सभी को नमस्ते जी। क्या अथर्ववेद में जादू टोना आदि है? इस सीरीज का ये दूसरा वीडियो है। अथर्ववेद में चिकित्सा विज्ञान का अत्यंत विस्तार एवं सूक्ष्मता के साथ वर्णन किया गया है। अथर्ववेद के दूसरे कांड के 33वें मंत्र, 20वें कांड के 96वें मंत्र तथा 10वें कांड के दूसरे मंत्र में विस्तार से शरीर के अंगों के नाम तथा नस नाड़ियों के भेद गिनाकर उनमें होने वाले रोगों के नाम, उनका निदान तथा रोग प्रतिकार के उपायों का विस्तार से वर्णन किया गया है। इसीलिए अथर्ववेद के लिए भेषज पद का प्रयोग भी किया गया है। ऐसा स्वयं अथर्ववेद 11 कांड 6ठा सूक्त 14वां मंत्र में भी प्राप्त होता है। तांड्य महाब्राह्मण में स्पष्ट शब्दों में भेषज व अथर्वाणी कहकर इसी को पुष्ट किया गया है। अथर्ववेद में सुव्यवस्थित एवं विस्तृत चिकित्सा विज्ञान के कारण ही सुश्रुत सूत्र स्थान में आयुर्वेद को अथर्ववेद का उपवेद माना गया है। अथर्ववेद में विविध रोगों की चिकित्सा के कई प्रकार दिखलाए गए हैं, यथा औषध चिकित्सा, सूर्य चिकित्सा, जल चिकित्सा, शल्यकर्म तथा मणिबंधन आदि। यहाँ पर अनेक ऐसे रोगों के नाम तथा उनकी चिकित्सा भी वर्णित है जिनसे कि भूत प्रेत आदि की भ्रांति उत्पन्न होती है। भ्रांति मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि अथर्ववेद में राक्षस, पिशाच, यातुधान, यक्ष, गंधर्व, भूत आदि नाम उल्लिखित है, किंतु उनका वह अर्थ नहीं है जो कि सामान्यतः लोक में समझा जाता है, अपितु ये सब रोग फैलाने वाले विविध प्रकार के कीटाणु जीवाणुओं के नाम है। वाचस्पतियम ब्रद्व दभिधान के अनुसार पिशाच का तो सीधा सा अर्थ है रोग के कीटाणु शरीर में प्रवेश करके उसका मांस ही तो खाते हैं। पिशाच ग्रस्त व्यक्ति के लिए 5:19:5 में कहा गया है, यहाँ पिशाच द्वारा खाए गए मांस को पुनः पूर्ण करने की प्रार्थना विद्वान से की गई है। स्पष्ट है कि ये रोग के जीवाणु ही है जिन्होंने रोगी के शरीर का मांस खा लिया है। विद्वान वैद्य औषधि द्वारा उन पिशाचों अर्थात मांस भक्षी कीटाणुओं को नष्ट करके रोगी के शरीर को पुनः मांसल बना देता है। यदि यहाँ पिशाच नामक कोई प्राणी माना जाए तो उसके द्वारा खाए गए व्यक्ति की पुनः मांस वृद्धि असंभव है, न ही आज तक कोई उदाहरण ऐसा मिलता है। पिशाच के समान ही राक्षस के विषय में कौशिक सूत्र 10:4 में लिखा है, अर्थात राक्षस खून पीने वाले होते हैं। ये रुधिरपायी कोई व्यक्ति विशेष नहीं अपितु शरीर के कृमि ही है जो मनुष्य का रक्त चूस लेते हैं। निरुक्त 4:18 में इसलिए कहा है रक्षो रक्षित विमस्मात्। यहाँ पर यह भी ध्यान देने योग्य है कि जीवाणुओं के लिए प्रायः रक्षस सकारांत नपुंसक लिंग शब्द प्रयुक्त होता है, जबकि अकारांत राक्षस शब्द व्यक्ति विशेष के लिए प्रयुक्त होता है, वह भी योनि विशेष नहीं अपितु अपने कर्मों द्वारा राक्षसत्व को प्राप्त रखना आदि पुसब राक्षस के रोग मानकर ही राजनिघंटु में कहा है हिंगु रक्षोघ्नम, अर्थात हिंग राक्षस नामक कृमियों का नाशक है। धन्वंतरी ने इसे और भी स्पष्ट करते हुए लिखा है हिंगु जंतुघ्नम। राजनिघंटु में भी अन्य स्थान पर हिंगु जंतुनाशनम लिखकर इसे स्पष्ट कर दिया गया है। रोगोत्पादक कृमियों को ही राक्षस कहते हैं। राक्षस के समान गंधर्व, निशाचर तथा अप्सरा भी इन्हीं कीटाणुओं के नाम है। सतपथ ब्राह्मण 10:5-2:20 में कहा गया है गंध इत्यप्सरस उपासते, अर्थात गंध वाले स्थानों या पदार्थों में रहने वाले सूक्ष्म जंतु अप्सरा कहलाते हैं। ये सूक्ष्म जंतु गुलाब आदि गंध वाले फूलों के द्वारा नासिका द्वारा अंदर जाकर रोग उत्पन्न कर देते हैं। निशाचर का अर्थ प्रायः निशायाचरती लिया जाता है, किंतु आयुर्वेद की परिभाषा में रोगोत्पादक कीटाणु ही निशाचर है। सुश्रुत उत्तर तंत्र अध्याय में कहा गया है निशाचरेभ्यो रक्षयस्तु नित्यमेव क्षतातुरः। क्षत अर्थात घाव वाले व्यक्ति को निशाचरों अर्थात कृमियों से बचाना चाहिए। यह देखा ही जाता है कि घाव की ठीक से देखभाल न करने पर उसमें कीटाणु उत्पन्न हो जाते हैं। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि वेदों में विशेषतः अथर्ववेद में वर्णित भूत, पिशाच, राक्षस, गंधर्व आदि प्राणी विशेष न होकर विविध प्रकार के कीटाणु ही है जो कि अनेक रोगों को उत्पन्न करते हैं। अथर्ववेद में सूर्य, जल, अग्नि तथा औषधियों द्वारा इनकी चिकित्सा का वर्णन है। अथर्ववेद 2:9-1 से यह बात और भी स्पष्ट हो जाती है। यहाँ पर कहा गया है कि हे 10 वृक्ष नामक वनस्पति इस रोगी को ऐसे राक्षस से मुक्त कर दे जिसने इसे जोड़ों पर
पकड़ रखा है। स्पष्ट है कि यह जोड़ों को जकड़ देने वाली बात व्याधि के लिए कही गई है। उन्माद। अथर्ववेद के इस चिकित्सा विज्ञान को न समझकर भूत प्रेत चुड़ैल आदि की मिथ्या कल्पना कर ली गई तथा उनको झाड़ फूंक आदि के द्वारा भगाने का स्वांग अनेक व्यक्ति करने लगे। राजस्थान आदि प्रदेशों में व्यापक स्तर पर इस प्रकार भूत प्रेत भगाने वालों के गढ़ है, जहां विभिन्न प्रदेशों से अंधविश्वास के आधार पर व्यक्ति जाते हैं। वस्तुतः ये लोग विभिन्न रोगों से ग्रस्त होते हैं, किंतु उनकी चिकित्सा पर ध्यान नहीं देते। ऐसा रोगी असंबद्ध प्रलाप करता रहता है, जिसे लोक भाषा में बड़बड़ाना कहते हैं। ओझा लोग इसे भूत प्रेत ग्रस्त बतलाते हैं, जबकि वह उन्माद रोगग्रस्त होता है। अथर्ववेद में उन्माद रोग की चिकित्सा का वर्णन है। अथर्ववेद में 2 प्रकार के उन्माद का वर्णन है। एक शांत उन्माद, मस्तिष्क के तंतुओं के कफ से लिप्त होने पर शांत उन्माद उत्पन्न होता है तथा वात पीत प्रकोप से मस्तिष्क तंतुओं के क्षुब्ध या दग्ध होने पर प्रलापोन्माद हो जाता है। आयुर्वेद में इसे भूतोन्माद या ब्रह्मोद्वेग कहते हैं। इस उन्माद से ग्रस्त व्यक्ति अपने अंदर नाना विषम बातों की कल्पना करता है तथा अपने पूर्व संचित संस्कारों तथा विश्वास के कारण मैं भूत प्रेत चुड़ैल हूँ ऐसा कहने लगता है। अथर्ववेद 6:1-11 में इस उन्माद की चिकित्सा इस प्रकार कही है, अर्थात उन्माद ग्रस्त ऐसे व्यक्ति को अग्नि तथा औषधियां ठीक कर देती है। ऐसे उन्माद में मिर्च, सरसों, राई, लहसुन आदि चटपटी औषधियां अग्नि में डालकर उनका धुआं रोगी को सुंघाते हैं। शांत उन्माद में अग्नि में सात्विक गंध वाले कपूर, चंदन आदि पदार्थ डालकर उनका धुआं रोगी को सुंघाया जाता है, जिससे मस्तिष्क के तंतु सचेष्ट हो जाते हैं। अथर्ववेद 5:19-2 में भी अग्नि को इनका नाशक कहा गया है तथा पीछे नीम को भी कृमि नाशक कहा जाता है। इसका अभिप्राय यही है कि अग्नि में हींग, सरसों, तुलसी, गुगल मिला के अष्टगंध वाले पदार्थों की धुनी से इन राक्षस पिशाच आदि का नाश हो जाता है। हींग को तो खाद्य या औषधि के रूप में प्रयोग किया जा सकता है। अथर्ववेद 4:37 में अन्य औषधियों के द्वारा भी इन राक्षस तथा गंधर्व आदि को नष्ट करना कहा है। यथा अथर्ववेद 4:37-2 यहाँ अजश्रृंगी अर्थात मेढा सिंगी नामक औषधि को अप्सरा, गंधर्व तथा राक्षसों को नष्ट करने वाली कहा गया है। इसकी पुष्टि इस वचन से होती है। यहाँ पर इसे व्रण, विष, कृमि, अर्श, हृदय रोग आदि को नष्ट करने वाली कहा गया है। इस सूक्त के मंत्र 6 में भी अजश्रृंगी को तीक्ष्ण श्रृंगी तथा विरुधाम वीर्यावती कहकर कृमि नासिका कहा गया है। मंत्र 10 में स्पष्ट रूप में कहा गया है, जो जल में रहकर काई अर्थात शैवाल खाने वाले कृमि रूपी तीक्ष्ण श्रृंगी पिशाच है, उन सब को हे औषधि तू नष्ट कर दे। अथर्ववेद 19:38-1 में गुगुल की गंध को यक्ष्मा नाशक कहा गया है। इसी सूक्त में इंद्र को भी गंधर्वों का नाशक कहा गया है। मंत्र इस प्रकार है। अथर्ववेद 4:37-9 यहाँ पर इंद्र का अर्थ सूर्य है, जिसे गंधर्वों अर्थात कृमियों का नाशक माना गया है। यहाँ पर गंधर्वों का विशेषण अवकाद दिया है, जिसका अर्थ है पानी में शैवाल काई खाने वाले कृमि। सूर्य इन कृमियों को अपनी किरणों से नष्ट कर देता है। सतपथ ब्राह्मण 1:3-4-8 में इसे ही स्पष्ट करते हुए कहा गया है, सूर्यो हि नाष्ट्राणाम रक्षसाम यहता। इस प्रकार यह सिद्ध है कि अथर्ववेद में वर्णित भूत, पिशाच, राक्षस आदि विविध रोगों के ही नाम है तथा औषधियों द्वारा उन रोगों की निवृत्ति की जाती है। आज के वीडियो को इतना ही रखते हैं। इसी सीरीज में अगले वीडियो में मणिबंध प्रकरण को लिया जाएगा। यदि आपने वीडियो को अंत तक देखा है तो बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक करिए और कमेंट करिए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते जी।